वीवर्स, एक बहुत ही खतरनाक ग्रीन नाइट जिसने एक कमजोर लड़के को चुना अपने ऊपर लगे श्राप को खत्म करने के लिए। पर अब इस पूरे सफर में उस लड़के को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, इसके बारे में जल्द से जल्द पता करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें ग्विन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो घोड़ों के एक अस्तबल में पूरी रात सोया हुआ था। तभी ग्वेन की गर्लफ्रेंड एसेल उसे आकर उठाती है। ग्वेन तो तेजी से भागता हुआ अपने महल में चला गया था क्योंकि आज का दिन क्रिसमस होता है और ग्वेन को अपने अंकल जो कि इस पूरे गांव के राजा थे उनके साथ राउंड टेबल पर बैठकर शाही दावत का मजा लेना था। ग्वेन वहाँ पर टाइम पर तो पहुँच जाता है, लेकिन अब ग्वेन की मदर उससे सारी चीजें पूछ रही थी कि वो पूरी रात कहाँ पर था। ग्वेन ने अपनी मदर से ये झूठ कह दिया था कि वो चर्च में अपने दोस्तों के साथ था। हालांकि ग्वेन की मदर को पहले से पता था कि वो उससे झूठ बोल रहा है। वो ग्वेन को उसके फादर के पास दावत खाने के लिए भेज देती है, पर वो तो वहाँ पर खुद ही नहीं आती और अब ग्वेन अपने फादर के पास पहुँच जाता है। लेकिन अब दूसरी तरफ पता नहीं क्यों ग्वेन की मॉम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और वो किसी के लिए तो लेटर लिखते रहती है। वहीं महल में क्वीन ग्वेन को अपने पास बिठाता है और उसे एक अपनी बहादुरी की कहानी सुनाने के लिए कहता है, लेकिन ग्वेन के पास तो कोई भी कहानी नहीं थी। पर ग्वेन जैसे ही कुछ कहता, उनके महल में एक बहुत ही खतरनाक ग्रीन नाइट आ गया था जिसके हाथों में वही लेटर होता है जो ग्वेन की मदर ने लिखा था। एक औरत जब उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करती है तब उसकी आवाज एकदम से ग्रीन नाइट में कन्वर्ट हो गई थी, जैसे कि वो ग्रीन नाइट उस औरत को कंट्रोल कर रहा हो। उस लेटर में ग्रीन नाइट बता रहा था कि वो उन सभी के साथ एक बहुत ही खतरनाक क्रिसमस का गेम खेलना चाहता है और अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो वो सभी को एक बहुत ही खतरनाक श्राप दे देगा। इस खेल के फर्स्ट पार्ट में अगर किसी ने भी ग्रीन नाइट को हरा दिया तो ग्रीन नाइट की एक बहुत ही पावरफुल कुल्हाड़ी उस आदमी की हो जाएगी, लेकिन अगले क्रिसमस में उस आदमी को ग्रीन चैपल आना पड़ेगा ताकि वो ग्रीन नाइट अपना श्राप तोड़ने के लिए उसे मार दे। क्वीन ने तो ये सारी चीजें करने के लिए ग्वेन को चुन लिया था और अब ग्वेन राजा की शाही तलवार के साथ ग्रीन नाइट से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। ग्वेन ने तो तलवार की मदद से ग्रीन नाइट का सर ही काट दिया था, जिससे कि अब ग्रीन नाइट की कुल्हाड़ी ग्वेन की हो गई थी। जाते जाते ग्रीन नाइट ग्वेन से कहता है कि उसे अगले क्रिसमस ग्रीन चैपल ट्रेवल करके जरूर आना पड़ेगा। इन सारी चीजों के बाद तो ग्वेन गांव में बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। सभी लोग तो ग्वेन को एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर मानने लगे थे। ग्वेन तो इतनी ज्यादा रिकॉग्निशन मिलने की वजह से काफी ज्यादा आलसी हो गया था। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और अब क्रिसमस का समय आ जाता है, यानी कि ग्वेन को अब अपने सफर पर निकलना पड़ेगा ताकि वो ग्रीन चैपल जाकर ग्रीन नाइट का सामना कर सके। गांव के सारे लोग तो ग्वेन को तैयार करने लगे थे अपने सफर के लिए। ग्वेन की गर्लफ्रेंड एसेल उसे वहां जाने से मना कर रही थी, पर वहां जाना ग्वेन की मजबूरी थी, इसीलिए अब वो सारी तैयारियां करने लगता है। ग्वेन की मदर ने उसे एक ग्रीन कलर का कपड़ा दिया था जो ग्वेन से कहती है कि वो उस कपड़े को अपने बॉडी से कभी न निकाले। देखकर ऐसा लग रहा था कि ग्वेन की मदर ने उस हरे कपड़े पर कुछ काला जादू किया हो, क्योंकि उसकी मॉम एक जादूगरनी परिवार से बिलोंग करती थी। और अब ग्वेन घोड़े पर बैठकर अपने एडवेंचरस सफर के लिए निकल पड़ता है। अब कई दिनों के सफर के बाद ग्विन एक वॉर ग्राउंड में आ जाता है। वहाँ की तो सारी जगह एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ग्विन को तो उस जगह पर एक लड़का दिखाई देता है। ग्विन तो उस लड़के से ग्रीन चैपल का रास्ता पूछ रहा था, जिसके बाद वो लड़का ग्विन को वो रास्ता बता देता है। पर अब ग्विन जैसे ही थोड़ी दूर पर जाता है उसे अचानक से कुछ लुटेरों ने पकड़ लिया था और अब ग्विन के सामने वही लड़का आ जाता है जिसने कि उसे थोड़ी देर पहले रास्ता बताया था। उन लोगों ने तो ग्विन की सारी चीजें लेना स्टार्ट कर दिया था। वो लड़का तो ग्विन के उस कपड़े के साथ साथ उसका वो हथियार भी ले लेता है जिसे कि ग्रीन नाइट ने उसे दिया था और अब वो लोग सारी चीजें लूट कर वहाँ से भाग जाते हैं। ग्विन के हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे और अगर जल्दी वो वहाँ से नहीं निकला तब जल्दी जंगल के खूंखार जानवर उसे मारकर खा जाएंगे। अब तो हमें वहाँ पर ग्विन का स्केलेटन दिखाया जाता है, लेकिन ग्विन अभी तक मरा नहीं होता। दरअसल ये सारी चीजें उसकी एक इमेजिनेशन थी, जो सोच रहा था कि अगर वो यहाँ से नहीं निकला तब उसकी हालत ऐसी ही हो जाएगी। इसीलिए अब ग्विन हिम्मत करके अपनी तलवार के पास पहुंचकर हाथ में बंधी हुई रस्सियों को तोड़ देता है। आजाद होने के बाद ग्विन उसी रास्ते पर चला गया था जहाँ से वो लुटेरे जा रहे थे। ग्विन तो जंगलों में घूमता हुआ एक झील के पास पहुंच जाता है। उसे तो वहीं पर एक छोटा सा कॉटेज दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर ग्विन उसके अंदर चला गया था। लेकिन यहाँ पर ग्विन को थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इतने घने जंगल में एक सिंगल कॉटेज होना काफी स्ट्रेंज था और अगर ग्विन ने यहाँ पर थोड़ी सी भी लापरवाही की तो ये उसकी जान ले सकती थी। ग्विन तो इतने सफर के बाद काफी थक गया था, इसीलिए वो उसी कॉटेज में एक रात गुजारने का डिसाइड करता है। ग्विन जब एकदम गहरी नींद में सोया होता है तभी उसके सामने जिनी नाम की एक औरत आ गई थी।
ग्विन तो उससे माफी मांग रहा था कि वो बिना पूछे उसके घर में आकर सो गया, लेकिन जैसे ही जिनी ग्विन से बात करने उसके पास आती है तब ग्विन देख रहा था कि वो हवा में फ्लोट हो रही है, यानी कि जिनी और कोई नहीं बल्कि एक भटकती हुई आत्मा थी। इसके बाद जिनी ग्विन को एक झील के पास लेकर आ जाती है और उसे बताती है कि सालों पहले एक दुष्ट राजा ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन जब जिनी ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया तब राजा ने उसे मारकर इसी झील में फेंक दिया था, और जब तक जिनी का सर झील से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक उसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ग्विन तो जिनी की मदद करने के लिए झील में कूद जाता है। काफी सर्च करने के बाद ग्विन को जिनी का सर भी मिल गया था, जो उसे लेकर पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन अब तो जिनी वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। ग्विन को तो उस जगह पर एक लोमड़ी दिखाई देती है जो कि उसे लगातार घूरते ही जा रही थी, लेकिन जब ग्विन पानी से बाहर निकला तो वो लोमड़ी भी वहाँ से चली गई थी। अब ग्विन जिनी के स्कल को लेकर उसके घर पर आ जाता है, जहाँ उसने देखा कि जिनी की पूरी बॉडी की हड्डियां पड़ी हुई हैं। ग्विन जिनी का सर उन्हीं हड्डियों के साथ रख देता है और अब शायद से जिनी की आत्मा एकदम से मुक्त हो गई थी। जिनी जाते जाते ग्विन को एक बात बताती है कि ग्रीन नाइट उसके ही परिवार में से कोई तो है। ये बात सुनकर तो ग्विन को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी ग्विन वहाँ पर रखा हुआ अपना हथियार देखता है जो कि कुछ दिनों पहले उन लुटेरों ने चोरी कर लिया था, और अब ग्विन इसे लेकर अपने रास्ते में आगे बढ़ने लगता है। ग्विन रात गुजारने के लिए एक गुफा में रुक गया था, पर ग्विन देखता है कि वो लोमड़ी हमेशा उसका पीछा ही करते जा रही है। ग्विन तो उससे भगाने की भी कोशिश कर रहा था, पर वो लोमड़ी तो मान ही नहीं रही थी। इसीलिए अब ग्विन ने बड़े प्यार से उस लोमड़ी को अपने पास बुला लिया था, और अब वो फॉक्स तो हमेशा ग्विन के साथ ही रहने लगी थी। ग्विन जहाँ भी जाता वो उसके साथ चलती थी। अब ग्विन एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े ह्यूमनॉइड जा रहे होते हैं। ग्विन उनसे मदद मांगता है कुछ ही दूर तक छोड़ने के लिए। वो बड़े जायंट्स तो ग्विन की मदद करने के लिए भी रेडी हो गए थे, पर अब ग्विन के सामने वो फॉक्स आ जाती है जो ग्विन को उनके साथ जाने के लिए मना कर रही थी। इसके बाद ग्विन फॉक्स के साथ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। कई घंटों तक चलने के बाद ग्विन काफी ज्यादा थक चुका था, लेकिन अब ग्विन को सामने एक बहुत ही बड़ा पैलेस दिखाई देता है। वो तो कैसे भी हिम्मत करके उस पैलेस के पास पहुंच गया था, पर वो वहां पहुंचकर तुरंत ही बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब ग्विन ने अपनी आंखें खोली तब उसके सामने उसी पैलेस का राजा था, जो पता नहीं क्यों ग्विन की देख रेख कर रहा होता है। दरअसल इस राजा ने ग्विन की बहुत सारी कहानियां सुनी थी कि कैसे ग्विन ने ग्रीन नाइट को हराकर उसका श्राप तोड़ने का वादा किया था। अब राजा ग्विन को अपनी मदर और अपनी वाइफ से मिलवाता है। ग्विन तो राजा की वाइफ को देखकर एकदम शॉक हो गया था, क्योंकि राजा की वाइफ की शक्ल हूबहू ग्विन की गर्लफ्रेंड एलिस से मिलती थी, और अब वो सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। राजा की वाइफ तो ग्विन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। राजा तो ग्विन से कुछ दिनों तक यहीं पर रहने के लिए कह रहा था, क्योंकि अभी क्रिसमस के लिए 3 दिन बाकी थे। इसके बाद जब ग्विन अपने कमरे में अकेला होता है तब राजा की वाइफ ग्विन के पास आकर उसे किस करने के लिए कहती है। ग्विन को ये सारी चीजें एक सपने जैसा लग रहा था, जैसे कि ग्विन अपनी गर्लफ्रेंड को ये सामने दिख रहा होता है, और अब ग्विन ने रानी को गाल पर किस कर दिया था। पर राजा की वाइफ अब ग्विन को कुछ भी रिस्पांस नहीं देती। पर जब एक रात ग्विन सोया हुआ होता है तब राजा की वाइफ फिर से उसके सामने आ गई थी, जो अब की बार ग्विन के साथ फिजिकली रिलेशनशिप बनाना चाहती थी, और अगर ग्विन ने ऐसा किया तो राजा की वाइफ उसे वही ग्रीन कपड़ा लौटा देगी जो उसकी माँ ने ग्विन को दिया था। यानी कि अब वो कपड़ा रानी के पास होता है। ग्विन ने वो कपड़ा ले तो लिया था, पर वो रानी के साथ संबंध नहीं बना पाता, जिसके कारण राजा की वाइफ कहती है कि वो असली वॉरियर नहीं है। ग्विन तो देखता है कि राजा की माँ वहाँ पर आ चुकी है, और अब तो ग्विन इन सारी चीजों से काफी ज्यादा डर गया था, इसीलिए वो अपना सारा सामान उठाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब ग्विन थोड़ी ही दूर पर जंगल में पहुँचा तब उसके सामने अब राजा आ गया था, जिसने फॉक्स को पकड़ रखा था, लेकिन वो उसे ग्विन को वापस दे देता है। शायद से राजा को ग्विन और उसकी वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था, लेकिन राजा पता नहीं क्यों ग्विन को कुछ कहता नहीं और वहाँ से चला जाता है। ग्विन इन बातों पर ज्यादा ना सोचते हुए फॉक्स के साथ अपना रास्ता तय करने लगा था, और अब ग्विन एक नाव के पास पहुंच गया था। लेकिन वो जैसे ही उस बोट में बैठने जा रहा था तभी वो फॉक्स ग्विन के सामने आकर उसे रोकती रहती है। वो बोल रही थी कि अगर ग्विन उस नाव पर गया तो उसकी एक दर्दनाक मौत हो जाएगी, लेकिन अब ग्विन कैसे भी करके ग्रीन चैपल पहुंचना चाहता था, इसीलिए वो उस फॉक्स को वहां से भगा देता है, और अब ग्विन बिना कुछ सोचे समझे उस नाव में बैठकर आगे बढ़ने लगा था। कई घंटों के सफर के बाद ग्विन ग्रीन चैपल पहुंच जाता है, जहाँ पर वो ग्रीन नाइट भी मौजूद था, लेकिन अब क्रिसमस आने के लिए कुछ घंटे बाकी थे, इसीलिए वो ग्रीन नाइट एक्टिवेट नहीं हुआ होता है, और अब तो ग्विन वहीं पर क्रिसमस आने का वेट करने लगा था।
था। अब कुछ घंटों बाद क्रिसमस आने पर वो ग्रीन नाइट अपनी नींद से जाग गया था, जो ग्विन से बातें करने लगता है और अब की बार ग्रीन नाइट उस पर पहले वार करेगा जिससे कि उसका श्राप खत्म हो जाए। ग्विन तो उस ग्रीन नाइट के सामने झुक गया था, लेकिन जैसे ही वो ग्रीन पर वार करने जाता है ग्विन बार बार पीछे हट जा रहा था क्योंकि वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था। इसीलिए अब ग्विन वहाँ से भागने लगता है। वो तो वापस अपने गांव में आ गया था। इसके बाद ग्विन अपनी गर्लफ्रेंड एलिस से मिलता है और अब इतने टाइम बाद मिलने की वजह से वो दोनों काफी करीब आ गए थे। वहीं कुछ ही दिनों के अंदर ग्विन के अंकल मर जाते हैं और अब ग्विन उस पूरे गांव का राजा बन चुका था। सारी गद्दी का कारभार अब ग्विन के पास होता है। साथ ही साथ एलिस ने ग्विन के एक बच्चे को जन्म दिया था, पर अपने बच्चे के पैदा होने के बाद ग्विन एलिस को अपनाता ही नहीं। उसने तो एक दूसरी लड़की से शादी कर ली थी। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और अब कई सालों बाद ग्विन का बेटा बड़ा हो गया था, लेकिन एक दिन ग्विन की लापरवाही की वजह से युद्ध में उसके बहुत सारे लोगों के साथ साथ ग्विन का बेटा भी मारा गया था, जिसकी वजह से गाँव के सारे लोग ग्विन के अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर ग्विन ने लापरवाही नहीं की होती तो उनके फैमिली वाले जिंदा होते। और अब धीरे धीरे ग्विन के सारे चाहने वाले उससे दूर चले जाते हैं। ग्विन तो अपनी लाइफ में काफी अकेला हो गया था। तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ ने जो उसे ग्रीन कपड़ा दिया था उसने तो वो कपड़ा आज तक पहना हुआ होता है। इसीलिए अब ग्विन ने उस कपड़े को अपनी बॉडी से निकाल दिया था, जिससे कि वो वापस उसी पोजीशन पर चला जाता है जब उसके सामने ग्रीन नाइट मौजूद था। यानी कि ये सारी चीजें ग्विन की एक इमेजिनेशन थी, लेकिन अब ग्विन अपने उस टाइम में वापस नहीं जाना चाहता। इसीलिए वो ग्रीन नाइट को उसे खत्म कर देने के लिए कहता है, पर ग्रीन नाइट तो ग्विन की ये बहादुरी देखकर एकदम से रुक गया था। वो ग्विन से कहता है कि वो एक बहुत ही बड़ा योद्धा है और ये सारी चीजें जो उसके साथ हो रही थी वो सब एक टेस्ट था जो ग्विन की माँ कर रही थी। दरअसल ग्विन की मॉम ने ही ये सारा जादू किया हुआ होता है जिससे कि ग्विन अपने लाइफ में एकदम सीरियस हो जाए, और उसी ने ही ग्रीन नाइट को भेजा था जो अपने श्राप को खत्म करने के साथ साथ ग्विन को अपने लाइफ का लेसन सिखा दे। और शायद से हुआ भी ऐसा ही। ग्विन ने अपने इस सफर में बहुत सारी चीजें सीखी जो उसके आने वाली लाइफ को एकदम से बदल कर रख देंगी। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।